Hello student, myself नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट आप इस चैनल में आप इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह में इस चैनल में आप लोग फिजिक्स के सारे बेसिक फंडामेंटल को आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है कूलॉम्स लॉ। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत। तो पहले तो स्टूडेंट मैं बता दूं 1785 की बात है। तो ये जो कूलॉम्स थे ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट है और इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। क्या नाम था इनका? चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज पास पास लेकर आए तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स काम करता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दो पॉजिटिव है, दोनों Q1 Q2 चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो जब इनको पास होता है तो इसमें रिपल्शन फोर्स RF यानी रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्ज जिसे बोलते हैं अनलाइक चार्ज, अगर उनको पास पास लाते हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल सिंपल सी चीज जानते हैं, ये चीज आपने पढ़ा। तो जब लाइक चार्जेस जब पास लाते हैं तो रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, और अनलाइक चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस जब पास पास लाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं कूलॉम्बियन फोर्स या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? कूलॉम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्होंने जो चार्ल्स अगस्टिन कूलॉम ने ये बताया था कि जो फोर्स होता है ये दोनों चार्ज Q1 Q2 इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए लॉ बोला इन्होंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उन्होंने एक इनवर्स लॉ ये बताया था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस R है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बियन फोर्स कम हो जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम कर देंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा उतनी हिस्सा। ठीक है। दूसरा ये कि अगर चार्जेस ज्यादा बड़े बड़े हैं, चार्जेस Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स कूलॉम्बियन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो इन दोनों जो लॉ है, इन दोनों के लॉ का हमने समेशन किया। देखिए स्टूडेंट मैंने वर्ड यूज किया समेशन, नॉट एडिशन, क्योंकि ये अभी प्रोपोर्शनल साइन बने तो यानी अभी ये लॉ है, इट इज नॉट ए फार्मूला, दीज आर नॉट ए फार्मूला। तो आफ्टर समेशन यू विल गेट द F प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अंडरस्टूड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जब प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस किया जाता है तो यू विल गेट अ कांस्टेंट, तो यू विल गेट अ K डैश कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला बना। यहाँ पे जो K डैश है इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हमारा K डैश है इसकी K डैश की वैल्यू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बराबर। और ये जो K डैश है जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट जो वैल्यू है स्टूडेंट है वो है 8.98755 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स 2। ये होती है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग अप्रोक्स में इसको हम लोग K डैश यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स 2 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो मैंने आपको ये कूलॉम्स लॉ बस यही है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारी जो है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज आ रही है एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है। इसको एप्सिलॉन को हम लोग EPSILON एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और इसकी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, जो एक्यूरेट वैल्यू है स्टूडेंट, वो है 8.8551485 इंटू 10⁻⁻12। देखिए ध्यान रखें 10⁻12, यानी कि इसको अप्रोक्स 8.85 इंटू 10⁻12 हम लोग यूज कर लेते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसकी जो यूनिट है वो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2 होती है। साथ में हम लोग फैराड मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फैराड मीटर इनवर्स ये भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो है आपके SI यूनिट हो सकती है। ओके स्टूडेंट। अच्छा, ये फ्री स्पेस तब था स्टूडेंट जब दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या एयर है, कोई मीडियम नहीं, तब तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन अगर बाय द वे स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच में यहाँ पे जो मीडियम है, अगर कोई मीडियम आ गया तो हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन। क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो बराबर होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K लिखा है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिए यहाँ पे K डैश है, ये कहलाता है परमिटिविटी, ये सब है। और यहाँ जो ये K है ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो यानी कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो देखो मीडियम लिखा ना, मीडियम के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट। अच्छा, आप लोग एक चीज समझा, हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक ये एक कांस्टेंट होता है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी ये जो K लिखा हुआ है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है।
इट इज एब्सोल्युटली डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये इंसुलेटर, पहले तो आपको डाइलेक्ट्रिक क्लियर कर दिया। डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता है स्टूडेंट, वो सब्सटेंस जो इंसुलेटर्स होते हैं यानी बैड कंडक्टर, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, आपकी वुड है, इस तरह के इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, तो दीज आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो उन्हीं का कांस्टेंट ये के होता है, ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सबसे बड़ी। और एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट, जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटर, अगर आइडियल इंसुलेटर है, आइडियल इंसुलेटर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, इंसुलेटर देख लिखा हुआ है। और अगर आइडियल कंडक्टर है तो उसके ये हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ध्यान, जैसे मेटल हो गया, इस तरह की चीजें। और वैक्यूम और एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, 1 होती है। और वाटर की तो शायद आप लोग जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की जो होती है वो 81 होती है। कितनी होती है, 81। ओके स्टूडेंट, अब ये परमिटिविटी यानी कि चाहे तो फ्री स्पेस की हो चाहे किसी मीडियम की हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो है कैपिटल एम इनवर्स एल की पावर -3 कैपिटल टी की पावर 4 और ए की पावर 2 डायमेंशन फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आप लोग ये चीज, आज स्टूडेंट मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग आधा हिस्सा तो जानते हैं, आधा हिस्सा नहीं जानते। दैट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट तो आप लोग सब लोग पढ़े हुए, कूलॉम। क्या बोलते हैं, कूलॉम। कूलॉम का सी देखिए छोटा बनाया मैंने, लेकिन सिंबल इसका बड़ा है, कैपिटल सी है, तो कूलॉम होता है। लेकिन सीजीएस यूनिट आपको बताने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है, उसका जो सीजीएस यूनिट जो है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो वो होती है स्टैटिक सी, स्टेट सी बोलते हैं, या इसको ईएसयू बोलते हैं। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीजीएस यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। और 1 ईएसयू यानी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसका दूसरा नाम है स्टेट सी। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, स्टेट सी भी होता है, ये आप लोगों को कंपटीशन में इसे पूछा जा सकता है। तो स्टेट सी या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होती है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 10⁻⁻⁹ कूलॉम के बराबर होती है। कूलॉम आपका ऐसा यूनिट हो गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट सी जिसे बोलते हैं, ये आपका सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिए। तो 1 ESU बराबर 10⁻⁹ होता है। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, अगर सीजीएस यूनिट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी ये भी सीजीएस यूनिट है किसमें, मगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये ईएमयू होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। या एक और नाम है स्टूडेंट, आप लोग याद कर लीजिए, एब कूलॉम, एब कूलॉम। ये ध्यान रखिए, ये दोनों सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी ईएमयू, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10⁻⁻1 कूलॉम के बराबर होती है। ये चीज ध्यान रखिए। तो आज स्टूडेंट आपको सीजीएस यूनिट आपको मिल गई है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ये ईएमयू या एब कूलॉम बोलते हैं, या स्टेट सी या ईएसयू बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आई थिंक आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट तो सब लोग आप लोग जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे। तो स्टूडेंट एक चीज मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, मैंने जितने आप लोगों को लेक्चर आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड में समझाया, इन सारे के आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और जो कुछ इन्फॉर्मेशन में जो व्हाइट बोर्ड में देता है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिशन में आगे बहुत जरूरी काम आएगा। और स्टूडेंट इन सबके सारे न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को, जब ये टॉपिक खत्म हो जाए तो मैं आप लोगों को पूरा कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट इसमें आप लोगों का अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग कर सकते हो कर दीजिएगा, और इसमें जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आप लोग जरूर दबा दीजिए। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये आज का कूलॉम्स लॉ आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।